कॉन्सेप्ट टॉक। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CDRI के ऊपर। CDRI यानी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हम एक ऐसा मतलब सहयोग विकसित करें जिससे आपदा के प्रति हम सब क्या हो, तैयार हो सकें और आपदाओं को आने से रोक सकें और आपदाओं का प्रबंधन भी कर सकें। यही है CDRI। और यहां पर देखिए क्वेश्चन भी लगा हुआ है 2019 का। तो डीप कॉन्सेप्ट टॉक का ये प्रीलिम्स के लिए भी है, लेकिन 2019 के क्वेश्चन पेपर से सीधा इसका IQIP कर दिया गया है। तो डीप कॉन्सेप्ट टॉक का भी IQIP कर दिया गया है, जहां पर भी, यानी IQIP हर जगह है, हर तरफ है, जहां भी आप जाएंगे वहां पर है। तो देखिए प्रश्न पूछा ये IR में 2019 में, उभरती वैश्विक व्यवस्था में भारत द्वारा प्राप्त नव भूमिका के कारण, यानी ये जो द लॉन्ग सस्टेन इमेज ऑफ इंडिया एज अ लीडर ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशन हैज डिसअपीयर्ड, यानी भारत की जो एक पहचान थी उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में, बहुत लंबे समय से भारत उपेक्षित उत्पीड़ित राष्ट्रों का मुखिया है, तो इस रूप में जो भारत की पहचान थी वो लुप्त हो गई और अब भारत नई भूमिका प्राप्त कर चुका है। उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत द्वारा प्राप्त नई भूमिका, आज यह टॉपिक कई जगह आएगा, खासकर यानी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लाइमेट के ऊपर, उसमें आएगा। तो उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत द्वारा प्राप्त नई भूमिका, तो यही नई भूमिका है, यानी कि भारत अब अंतरराष्ट्रीय जो भी और संघ बन रहे हैं उनका केवल सदस्य नहीं है, अपितु उसका निर्माता भी है। तो आप देख सकते हैं CDRI दूसरा ऐसा कोएलिशन है जिसका जो प्रस्तावक है, इसको प्रपोज करने वाला है, वह भारत है। तो यह क्या दिखाता है, यानी CDRI का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठन और विश्व के देशों की इसकी सदस्यता ग्रहण करना और इस संगठन की प्रासंगिकता इस बात को प्रमाणित करता है कि उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत ने अपनी एक नई भूमिका सुनिश्चित कर ली है। तो यह भी लगा दीजिएगा। और G20 की प्रेसिडेंसी भी उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत द्वारा नई भूमिका का एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हैं हम पढ़ने जा रहे हैं CDRI मेरे प्यारे बच्चों, डीप कॉन्सेप्ट टॉक में, और यहां से सीधा सीधा इंटरलिंक हो गया यह टॉपिक। अब चलते हैं यानी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जिसका हिंदी होगा आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन। यानी आपदाएं आती हैं उसको रोकिए और उसको रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, और इस चीज को करने के लिए जो गठबंधन बना उसे हम CDRI कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और यह किसका गठबंधन है, इसमें कौन कौन शामिल है, तो आप देख सकते हैं इसमें यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसियां हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा जो बहुपक्षीय विकास बैंक है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, वो शामिल है। इसके अलावा इसमें निजी क्षेत्र भी शामिल है, प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है। इसके अलावा इसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या शैक्षणिक संस्थान भी शामिल है। इन सब के सहयोग से यह गठबंधन बना है, यानी इसका अंतरराष्ट्रीय चरित्र है और यह आपदा को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण संघ है, गठबंधन है, याद रखेगा। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम है टू प्रमोट डिजास्टर रिजाइलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे प्यारे बच्चों, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना। क्या है आपदा प्रतिरोधी, यानी अगर आपदाएं आती हैं तो उसका प्रतिरोध सुनिश्चित किया जाए। जैसे मान लीजिए द्वीपीय देश हैं, तो द्वीपीय देश तटबंध बना सकें, ठीक है, अपने द्वीपों के आसपास, जिससे वो समुद्र की लहरों का शिकार ना हो, इस प्रकार की चीज। और ये केवल द्वीपीय देश नहीं, जैसे भारत के भी जितने तटीय राज्य हैं वो भी अपने यहां पर तटबंधों का निर्माण करें, इसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात यहां पर की गई। मैंग्रोव्स लगाएं, यह सब भी इसके अंतर्गत समाहित है, ध्यान रखिएगा। तो इसको आपको अच्छे से रखना है, यह मेंस में भी पूछ सकता है। अरे ऑब्वियस है यार, इंडिया का इनिशिएटिव है और UPSC GS पेपर 3 में आपदा एवं आपदा प्रबंधन लेकर के बैठा हुआ है। हर साल वहां से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो कभी ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने तो IR के क्वेश्चन से इंटरलिंक किया, लेकिन ये तो आपदा एवं आपदा प्रबंधन में डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का तो सीधा सीधा ये एक पार्ट है, उसका सिलेबस है, तो वहां से आपको परेशान होना नहीं है, यानी आपको कर लेना है। तो आइए देखें इसका बैकग्राउंड की, यानी कब यह अस्तित्व में आया, इसके पीछे की यात्रा क्या रही है, कैसे अस्तित्व में आया, तो इसको एक बार देखें। ऑब्वियस है, तो चलिए देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2019 को मेरे प्यारे बच्चों यूनाइटेड नेशन में जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन हो रहा था, ठीक है ना, कहां हो रहा था, ठीक है, UN क्लाइमेट एक्शन समिट हो रहा था 23 सितंबर 2019 को, कहां पर, यूनाइटेड नेशन में। और वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CDRI को लॉन्च किया, CDRI का शुभारंभ किया, तो इसको आप याद रखेगा। और 23 देश और 7 संगठन इस गठबंधन के सदस्य हैं, इसको भी आपको याद रख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और पढ़ते हैं। इसका सचिवालय कहां है, नई दिल्ली, भारत में इसका सचिवालय स्थित है। तो आप देख सकते हैं यह दूसरा ऐसा संगठन है जिसका सचिवालय भारत में है। पहला कौन सा है, इंटरनेशनल
सोलर अलायंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही वह भी हुआ है। तो इसका मतलब है जो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, पॉइंट को समझिएगा, जो पॉइंट यहां समझिएगा, क्या पूछा? उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में, याद रखेगा, क्या इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर में भारत को एक नई भूमिका मिली है और वह भूमिका है नेतृत्व की। तो भारत सीडीआरआई के द्वारा नेतृत्व कर रहा है, भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए के द्वारा नेतृत्व कर रहा है, वो भी भारत ने ही प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो यह है ग्लोबल लीडरशिप में भारत की भूमिका। तो ये सारे एग्जांपल, अब यूपीएससी का क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप दुनिया की कोई भी किताब उठा लीजिए, दुनिया की कोई भी गाइड, ये सारे पॉइंट आप मुझे लाके दिखाइए, नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना है? हंस बनना है, जो अच्छा है वो सब ले लेना, यानी चुगना है। ठीक है, अच्छी तरीके से बस केवल दिमाग में रखना है जो बातें मैं आईक्यू आईपी में बताता हूं। आपको एग्जाम में देखना प्री निकल जाए, मुख्य परीक्षा में इतना सहजता में महसूस होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये सारी बातें तो सर ने कान में डाली हुई हैं, और आप तुरंत लिखना शुरू कर देंगे। हाँ, बस एक चीज है कि कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना जारी रखिए। आप मैसेज से, आप लोग सोचिए, अपने अपने कंसाइंस से, अपनी अपनी अंतरात्मा से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप मैसेज नहीं करते हैं? क्या आप सोशल मीडिया पर टाइप नहीं करते हैं? आप अपने दोस्तों से मनोरंजन के लिए मैसेज कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर इधर उधर के लिए मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने भविष्य के लिए 10 लाइन टाइप नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए कि आप अपने साथ कितना जस्टिस कर रहे हैं। आपको क्लाइमेट जस्टिस पढ़ने का कोई हक नहीं है, आपको क्लाइमेट जस्टिस पढ़ने का कोई हक नहीं है, आपको लॉस एंड डैमेज पढ़ने का हक ही नहीं है, क्योंकि लॉस एंड डैमेज वो पढ़ेगा जो लॉस एंड डैमेज की कीमत को जानेगा। आइलैंड कंट्रीज जो है, एओसिस आइलैंड कंट्रियों का जो समूह, उसको पता है लॉस एंड डैमेज क्या होता है। तब उन लोगों ने लॉस एंड डैमेज फंड की मांग 1990s के 1990 के दशक के आरंभ में की थी। तो जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं ना, ये आपके लिए समझिएगा, लॉस एंड डैमेज नहीं, जस्टिस का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप स्वयं अपने साथ जस्टिस ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हो गया, इसका उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, नई दिल्ली में है। ठीक है, अब आता है, हालांकि ये 2019 में मोदी जी ने वहां पर अपनी बात रखी, लेकिन सबसे पहले ये अस्तित्व 2016 में ही आ गया था। 2016 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के अंदर ही विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक आयोजन हुआ था, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? याद रखिएगा। ठीक है, क्या हुआ था? एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो इसी पर, यानी यहीं पर उन्होंने सीडीआरआई को जन्म दिया था। बाद में उन्होंने 2019 में उसको औपचारिक रूप दिया यूएन के मंच से। आई होप आप बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ गए। ठीक है, और आता है इसका प्रारंभिक ध्यान किस तरफ है, इसका इनिशियल फोकस कहां है? इसका इनिशियल फोकस कहां है, जरा समझिएगा। इसका इनिशियल फोकस है कि वह क्या करे? डेवलप करे क्या? डिजास्टर रिजाइलियंस, यानी आपदा लचीलापन। यानी आपदा लचीलापन क्या होता है? डिजास्टर रिजाइलियंस क्या होता है? यानी जब कोई आपदा आए, तो जहां पर वो आपदा आए, वहां के लोग, वहां की सरकार, सब लोग उस आपदा का प्रतिरोध कर पाने में सक्षम हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप हो। इसी को बोलते हैं आपदा के प्रति लोचशील होना, यानी आपदा आई तो हम झुक सकते हैं, ऐसी चीज क्या है? डिजास्टर रिजाइलियंस, याद रखेगा। ठीक है, तो आपदा लचीलापन विकसित करना मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसे होगा? जब हम इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे। तो यही है इसका प्रारंभिक लक्ष्य, याद रखेगा। इसके बाद आता है इसका मुख्य एम क्या है, तो मैंने बताया कि जो भी सदस्य देश हैं, उनकी पॉलिसी में इस प्रकार से इंटरवेंशन करना, उनको प्रेरित करना कि वह भविष्य के बुनियादी ढांचे के निवेश में क्या करें? पर्याप्त बदलाव लाएं। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, चाहे सड़क बना रहे, चाहे रेलवे की पटरी बना रहे, चाहे कोई ब्रिज बना रहे, पुल बना रहे, ठीक है ना, कुछ भी, तो वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, वह इस प्रकार से डेवलप करें कि उस पर आपदा आने पर कोई असर ना पड़े। तो यह है इसका एम मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो आई होप सीडीआरआई जो मैंने बोला है वही आप लिख लेंगे कॉपी में, तो सीडीआरआई आपका तैयार हो जाएगा। और एक बार मुझे सारे बच्चे बताएं, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत ने नई भूमिका प्राप्त कर ली है। इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में भारत ने नई भूमिका प्राप्त कर ली। क्या सब बच्चों का यह कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप अब लिख सकते हैं। 3 पॉइंट तो यही हो गया। हाँ, प्राप्त कर ली है। सीडीआरआई, हाँ प्राप्त कर ली है। आईएसए, हाँ प्राप्त कर ली है। G20 की अध्यक्षता, हाँ प्राप्त कर ली है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता, हाँ प्राप्त कर ली है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता, हाँ प्राप्त कर ली है। समथिंग समथिंग समथिंग, आई होप अब आप समझ गए होंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह जो पिछड़े राष्ट्र है उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यानी लॉस एंड डैमेज की जो अवधारणा थी आइलैंड देशों की, भारत उसके साथ भी क्या पूर्णतया खड़ा रहा है और अपना समर्थन व्यक्त करता रहा है। कैसा लगा? मजा आया कि नहीं? डीप कॉन्सेप्ट टॉक। तो यहां से अब आगे चलते हैं। आज लास्ट डे है 24